बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की बहारों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो बुक लाए स्टडी के लिए वो है कोर्ट फीस एक्ट 1870 और इसके अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मिसलेनियस और इसको डील करते हैं सेक्शन 31 to 36। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है प्लिट फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो दोस्तों, आते हैं सबसे पहले सेक्शन 33 के ऊपर। सेक्शन 33 कहती है एडमिशन इन क्रिमिनल केसेस ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर विच प्रॉपर फीस हैज़ नॉट बीन पेड। यानी कि जब फौजदारी मुकदमात के अंदर कोई डॉक्यूमेंट जब पेश किया जाता है अदालत के अंदर और ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर कोर्ट फीस पे नहीं की गई तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में लॉ मेकर ने सेक्शन 33 के अंदर क्या बताया, आइए सुनते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि जब किसी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट दौरान समात मुकदमा कोई कंप्लेनेंट पेश करना चाहता है या कोई मुल्ज़म पेश करना चाहता है और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई प्रॉपर कोर्ट फीस आय जो होती है वो अदा नहीं की गई, तो अदालत की अदालत के जो जज साहब हैं उनकी नज़र में या उनकी ओपिनियन में अगर फेलियर ऑफ जस्टिस का अंदेशा नहीं है, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस का अंदेशा नहीं है तो उससे वो कोर्ट फीस लेंगे। अगर फेलियर ऑफ जस्टिस का अंदेशा है तो फिर उसको कोर्ट फीस से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा, उससे कोई कोर्ट फीस वसूल नहीं की जाएगी। और इसमें इन्होंने दो सेक्शन बताए हैं, सेक्शन 4 है, सेक्शन 6 है। सेक्शन 4 जो हाई कोर्ट में फीस है और सेक्शन जो मातहत अदालतें हैं उसके अंदर जो कोर्ट फीस या पब्लिक ऑफिस के अंदर जो कोर्ट फीस पे करनी होती है उसके बारे के अंदर है। उसके बाद आ जाती है दोस्तों सेक्शन 34। सेक्शन 34 के अंदर लॉ मेकर ने जो सेक्शन ऐड की है उसका नाम है सेल ऑफ स्टैम्प्स, यानी कि स्टैम्प्स की फरोख्त। तो इसके अंदर इन्होंने ये लॉ मेकर ने ये ऐड किया है सेल ऑफ स्टैम्प्स के अंदर कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम वो रूल्स रेगुलेशन बनाएगी और रूल्स रेगुलेशन बना के उनको अप्रूव करेगी और उनको ऑफिशियल गजट के अंदर शाया करेगी और उनका नोटिफिकेशन इशू करेगी और उसके अंदर वो बताएगी कि कौन से लोग होंगे जो ये जो स्टैम्प्स हैं उनको फरोख्त कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं, उन लोगों की दीगर जो हैं वो लाइबिलिटीज़ क्या होंगी और उन लोगों की कितनी रेमुनरेशन होगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ लॉ मेकर ने इस सेक्शन के अंदर ऐड की है कि जब सूबाई गवर्नमेंट जो है इस तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाएगी और उनको उसके बाद अप्रूव करेगी और उसके बाद उनको ऑफिशियल गजट के अंदर शाया करेगी, जिस दिन से वो ऑफिशियल गजट के अंदर शाया होंगे तो वो तमाम रूल्स रेगुलेशन विच मेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर द सेल ऑफ स्टैम्प्स शैल टेक द स्टेटस ऑफ लॉ, तो उनको कानून का दर्जा हासिल हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि स्टैम्प की फरोख्त के सिलसिले में मुकर्रर किया गया कोई शख्स अगर इस एक्ट कोर्ट फीस एक्ट के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनकी वो खिलाफ वर्जी करता है या उनकी वायलेशन करता है और या वो स्टैम्प्स की फरोख्त पर मामूर नहीं है लेकिन किसी दूसरा बंदा जो है जिसको अथोराइज नहीं है वो स्टैम्प्स फरोख्त करता है या स्टैम्प्स फरोख्त करने के लिए पेश करता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है। इसमें दो बंदे आ गए। पहला बंदा तो वो बंदा कि जिस बंदे को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है कि तुम भाई ये स्टैम्प्स जो है वो सेल कर सकते हो, अगर वो किसी रूल्स की वायलेशन करता है या कोई दीगर आदमी जिसको लाइसेंस जिसके पास नहीं है, जिसको गवर्नमेंट ने अथोराइज नहीं किया वो स्टैम्प्स सेल करने के लिए, और वो बंदा सेल करता है, तो अनअथोराइज जो बंदा है वो अगर वो सेल करता है या सेल करके परचेज करता है या खुद करता है या किसी दीगर बंदे से करवाता है, तो ऐसे शख्स के लिए जुर्म साबित होने के ऊपर उस शख्स को 6 महीने के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या उसके ऊपर 500 रुपया फाइन आयद किया जा सकता है, इम्पोज किया जा सकता है या बहुत ही पनिशमेंट समल्टेनियसली बी अवॉर्डेड टू सच पैन और वो जो बंदा है एक्यूज उसको।
उसके बाद आ जाती है दोस्तों सेक्शन 35। अब सेक्शन 35 जो है, इसके अंदर लॉ मेकर ने क्या बात की है, सबसे पहले इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। सेक्शन 35 कहती है पावर टू रिमिट अ रिड्यूस फीस, कि ये जो कोर्ट फीस है इसको टोटली माफ करना या इसको कम करना। ये दो चीजों के बारे में लॉ मेकर ने इनके अंदर जो है 35 के अंदर बात की है। और वो बात क्या की है, लॉ मेकर ने कहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम शैल मेक रूल्स रिगार्डिंग दिस, मतलब कि वो फीस माफ करने के लिए भी कानून बना सकती है, फीस को रिड्यूस करने के लिए भी बना सकती है। और जब वो कोई कानून या रूल्स बनाएगी उनको पहले अप्रूव करेगी, फिर उनको ऑफिशियल गजट के अंदर शाया करेगी, उनका नोटिफिकेशन करेगी। और सूबाई गवर्नमेंट जो है अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर आने वाले, मतलब कि उसकी वो प्रोविंस जो है उसके अंदर जितने भी इलाके हैं उसके अंदर वो सारे इलाके के अंदर वो कोर्ट फीस वो सूबाई गवर्नमेंट माफ कर दे, या किसी खास इलाके के अंदर, या एक इलाके के लिए माफ कर दे, या एक से ज्यादा इलाकों के लिए माफ कर दे, या कोई स्पेसिफिक टेरिटरी जो है उसको वो कोर्ट फीस से एग्जेम्प्टेड करार दे। ये सूबाई गवर्नमेंट का काम है। सूबाई गवर्नमेंट अगर इस तरह का कोई वो रूल पास करेगी तो उसको ऑफिशियल गजट के अंदर शाया करेगी, और उसके बाद नोटिफिकेशन शाया करेगी कि हाँ, उस वर्ष के अंदर बताएगी कि हमने इस इलाके के लिए ये कोर्ट फीस माफ कर दी है या उसको रिड्यूस कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी इलाके के अंदर कोई इस तरह का कोई मसला, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया या फ्लड हो जाता है या दीगर वो कोई डिजास्टर आ गया, तो वो गवर्नमेंट जो है अपनी फीसिस माफ कर देती है, को टैक्स माफ करती है। तो वो कुछ सर्टन पीरियड के लिए होता है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है। तो उसके बाद अगली बात लॉ मेकर ने इसके अंदर की है कि अगर सूबाई गवर्नमेंट चाहे तो इस तरह के जो उसने कोर्ट फीस माफ करने वाले या उनको रिड्यूस करने वाले जो उसने वो कवायद बनाए हैं वो उनको ख़त्म कर दे, उनको मनसूख कर दे, या उनको तब्दील करना चाहे तो तब्दील भी कर सकती है। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 35A, और सेक्शन 35A जो है वो ओमिटेड है। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 36। अब सेक्शन 36 क्या कहती है, सेविंग ऑफ फीस टू सर्टन ऑफिसर ऑफ हाई कोर्ट्स। अब ये जो इन्होंने अंदर कुछ प्रिविलेजेस बताए हैं सेक्शन 36 के अंदर, कि हाई कोर्ट के कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो अपनी तनख्वाह के अलावा भी वो कोर्ट फीस या प्रोसेस फीस या दीगर कोई फीस है वो एक्ट हैज़ा के सेक्शन 36 के तहत वो वसूल करने के एंटाइटल होंगे। और इसमें लॉ मेकर ने कहा है कि एक्ट आज़ा के वो जो चैप्टर वो जो है 2 है और ये चैप्टर 5 है, इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा ऑर्डर का इतलाक उन फीसों के ऊपर नहीं होगा जो हाई कोर्ट का अफसर जो है वो अपनी फिक्स सैलरी के अलावा वसूल करता है। अब ये चैप्टर 2 क्या चीज़ है, चैप्टर 2 है फीस इन हाई कोर्ट, और चैप्टर 3 ये है कि मोड ऑफ लेविंग फीस। अब दोस्तों ये थी इसकी ये कोर्ट फीस एक्ट की आखिरी सेक्शन। तो मैं समझता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको समझ भी आ गई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और मुझे नई वीडियो के आने तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू गुड लक।